भारतीय संस्कृति में माता पिता की सेवा को सर्वोच्च धर्म माना गया है। इतिहास और पुराणों में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां संतान ने अपने माता पिता की सेवा के लिए महान त्याग और बलिदान दिए। इन्हीं महान पात्रों में एक नाम है श्रवण कुमार। रामायण काल के इस दिव्य पुत्र की कहानी न केवल आदर्श है, बल्कि आज भी हर भारतीय परिवार के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। श्रवण कुमार का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता अंधे और वृद्ध थे। कहा जाता है कि वे अत्यंत धार्मिक, सरल और सत्प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपने पुत्र को सादगी, सेवा और सदाचार की शिक्षा दी। श्रवण कुमार बचपन से ही अपने माता पिता की सेवा में समर्पित थे। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, सेवा की भावना उसमें गहराई से रच बस गई। माता पिता की आंखों की रोशनी न होने के कारण वो उनके लिए आंखों का कार्य करता था, उन्हें मार्ग दिखाता, भोजन कराता, स्नान कराता और जो भी आवश्यक कार्य होते उन्हें पूर्ण श्रद्धा से करता। एक दिन उसके वृद्ध माता पिता ने उससे कहा, बेटा, अब हमारी मृत्यु निकट है। जीवन में हमने बहुत कुछ नहीं देखा, न तीर्थ स्थानों के दर्शन किए। हमारी अंतिम इच्छा है कि हम कुछ प्रमुख तीर्थों के दर्शन करें ताकि हम मोक्ष प्राप्त कर सके। श्रवण कुमार ने बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी इच्छा स्वीकार की। उस समय न तो गाड़ियां थीं, न सड़कों का कोई विशेष प्रबंध। बुजुर्ग और अंधे माता पिता को साथ लेकर यात्रा करना बहुत कठिन कार्य था, परंतु श्रवण कुमार ने निस्वार्थ भाव से एक योजना बनाई। श्रवण कुमार ने 2 मजबूत डोलों, झूलों को एक लंबी बांस की लाठी से जोड़कर कंधे पर रखने की व्यवस्था की। एक डोली में उसके पिता बैठते और दूसरे में उसकी माँ। वो खुद उस बांस को कंधे पर उठाकर लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। इसे आज कांवड़ यात्रा की संज्ञा भी दी जाती है। उसने अपनी सारी आवश्यकताओं को त्याग कर केवल अपने माता पिता की सेवा और तीर्थ यात्रा को प्राथमिकता दी। न किसी थकावट की शिकायत, न किसी भूख या प्यास की चिंता। उसकी दिनचर्या केवल एक ही ध्येय पर केंद्रित थी, माता पिता की सेवा और उनकी इच्छा की पूर्ति। श्रवण कुमार उन्हें लेकर विभिन्न तीर्थ स्थलों जैसे प्रयाग, काशी, हरिद्वार, गया, बद्रीनाथ इत्यादि गया। रास्ते में वो माँ बाप के लिए जल खोजता, फल लाता, पैर दबाता, उन्हें स्नान कराता और श्रद्धा से उनकी पूजा करता। उसकी सेवा भावना इतनी प्रबल थी कि जहाँ कहीं भी वो रुकता, वहाँ के लोग भाव विभोर हो जाते। हर कोई उसकी भक्ति और निष्ठा देखकर उसे प्रणाम करता। कहा जाता है कि देवता भी उसकी सेवा भावना से प्रभावित होकर उसका मार्ग प्रशस्त करते थे। एक दिन वो माता पिता को लेकर जंगल के मार्ग से गुजर रहा था। वे बहुत प्यासे थे, इसलिए वो पास के एक तालाब या झरने से जल लाने गया। उस समय अयोध्या के राजा दशरथ, जो एक महान योद्धा थे और शब्दभेदी बाण चलाने में निपुण थे, शिकार के लिए वन में आए हुए थे। राजा दशरथ ने जल भरते हुए श्रवण कुमार की आवाज को जल पीने वाले किसी जंगली पशु की आवाज समझ लिया। उन्होंने बिना देखे ही शब्द भेद कर बाण चला दिया। वह बाण सीधा श्रवण कुमार के शरीर में जाकर लगा और वो गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। जब राजा दशरथ उसके पास पहुंचे, तब उन्हें अपनी गलती का भान हुआ। उन्होंने देखा कि वो कोई जानवर नहीं बल्कि एक युवक है जिसकी पीठ पर कांवड़ था। लहूलुहान श्रवण कुमार ने उन्हें अपनी पीड़ा नहीं बल्कि अपने माता पिता की चिंता बताई। उसने दशरथ से कहा, राजन, आपने मुझ पर बाण चलाकर मेरी जीवनलीला समाप्त कर दी। ये तो मेरा भाग्य था, किंतु मेरे अंधे माता पिता अभी तक उसी स्थान पर प्यासे बैठे हैं। कृपया आप जाकर उन्हें जल दे दीजिए और उन्हें ये भी बताइए कि उनका पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसने अपने माता पिता का स्थान बताया और अपने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ अत्यंत दुखी हुए और तुरंत उस स्थान पर पहुंचे जहां श्रवण के माता पिता बैठे थे। उन्होंने जल पिलाने का प्रयास किया, परंतु जब माता पिता ने अजनबी की आवाज सुनी तो उन्होंने प्रश्न किया, हमारा बेटा कहाँ है? जल वो लाने गया था, आप कौन हैं? राजा दशरथ ने कांपते हुए स्वर में पूरी घटना बताई। उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की और क्षमा मांगी। ये सुनकर बूढ़े माता पिता को गहरा आघात पहुंचा। उन्होंने पुत्र की मृत्यु के शोक में विलाप किया और राजा दशरथ को शराप देते हुए कहा, जैसे हमने अपने पुत्र को अपनी बाहों में मरते नहीं देखा, वैसे ही तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़पोगे। ये शराप बाद में सत्य हुआ। जब श्रीराम, दशरथ के पुत्र, को वनवास हुआ, तब दशरथ वियोग में ही प्राण त्याग बैठे। श्रवण कुमार की प्रेरणा। श्रवण कुमार की कहानी आज भी हर भारतीय के हृदय में आदर्श पुत्र की छवि के रूप में अंकित है। उसने जो सेवा, भक्ति, समर्पण और त्याग दिखाया, वो दुर्लभ है। वो इस बात का प्रतीक है कि एक संतान का सबसे बड़ा धर्म है अपने माता पिता की सेवा करना। आज जब समाज में बुजुर्ग माता पिता की उपेक्षा की घटनाएं सामने आती हैं, तो श्रवण कुमार का चरित्र और अधिक प्रासंगिक हो जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि सेवा में है।
यदि कोई व्यक्ति वास्तव में पुण्य अर्जित करना चाहता है तो उसे अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। श्रवण कुमार की तरह बिना किसी लालच, बिना किसी स्वार्थ के, केवल प्रेम और कर्तव्य की भावना से भारत के कई राज्यों में श्रवण कुमार की स्मृति में मंदिर और स्मारक बनाए गए हैं। कई सरकारें श्रवण कुमार योजना भी चला रही हैं, जिनका उद्देश्य बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की सुविधा प्रदान करना है। रेलवे, पर्यटन मंत्रालय तथा कई सामाजिक संस्थाएं इस उद्देश्य को पूरा करने में लगी हुई हैं। श्रवण कुमार की कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि एक जीवन दर्शन है। ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति क्या है, कर्तव्य कैसा होता है और पुत्र धर्म किसे कहते हैं। वो एक सामान्य युवक था, लेकिन अपने कर्मों से उसने अमरत्व प्राप्त किया। श्रवण कुमार केवल एक नाम नहीं, एक आदर्श है जो युगों युगों तक अमर रहेगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब।